हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक बहुत अलग सा वीडियो है, बहुत खास वीडियो है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जहां पर हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कुल मिलाकर अगर आप देखो तो बहुत दिन बचे नहीं हैं। अब कितने दिन बचे हैं, अगर हम मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो लगभग आपके पास 80 डेज बचे हैं। ठीक है, 80 डेज में से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग वर्किंग हैं या जो लोग गृहिणियाँ हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रेशर में आ गए हैं कि भाई अब 80 दिन बचे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बच्चे तो अभी से सोचने लगे होंगे कि पेपर देना है कि नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे होंगे। तो उन सब चीज़ों को दूर करते हुए हम लोग कुछ खास टॉपिक्स देखेंगे, खासकर उत्तराखंड के लिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो फिर हम लोग जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, फिर हम लोग करंट की कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। और अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कर लिए तो यकीन मानो कि आप जो कट ऑफ है वो तो लगभग लगभग कवर कर ही लोगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था अपने चैनल पे, मतलब टेलीग्राम पे करवाया था, जहां पर पूछा गया कि आप लोग की लोअर पीसेस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो इसमें 13% ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चल रही है, 27% कह रहे हैं कि ठीक ही है, मतलब चल ही रहा है। ठीक है, 33% कह रहे हैं कि बेकार चल रही है, और 27% कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन है तो बताओ तो सही, कन्फ्यूजन क्या है, कहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे हो ना। हेल्प करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो सवाल पूछो। ठीक, कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हो, मेल भी कर सकते हो। आपसे सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई गई कि कन्फ्यूजन किस बात पे है, कहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा, क्या पढ़ें वो समझ नहीं आ रहा, किताबें समझ नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। तो कन्फ्यूज़न वाले जो हैं वो बताएं, तभी आप लोग का समाधान किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख के बता सकते हो कि कन्फ्यूज़न क्या चल रहा है। 33% जो बेकार कह रहे हैं, अभी क्यों बेकार चल रही है, मतलब क्या आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है, या फिर प्रेशर में आ गए हो, या फिर समय ही नहीं मिल पाता है आपको, क्या दिक्कत है वो लोग भी बताएं। और जो कह रहे हैं ठीक ही है, ये लोग थोड़ा सा अपने को संभालें, क्योंकि ये जो नीचे वाले दो हैं ना, ये तब भी अच्छे हैं, लेकिन जो ठीक ही हैं वाले ये बहुत दिक्कत में है। क्यों? क्योंकि जो बेकार है कन्फ्यूजन में, चलो वो तो ये कह देगा कि कन्फ्यूजन में था, पढ़ाई नहीं, खत्म हो गई बात। जो बेकार कह रहा है तो उसका मतलब उसको पहले से पता है कि उसकी बेकार चल रही है, उसकी बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रहा है। जो ये ठीक ठाक वाले हैं, क्या मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो कैटेगरी होती है, मीडियम वाली, बीच वाली कैटेगरी जो होती है, ये हमेशा नुकसान में रहती है। उन्हें पढ़ा भी होता है, एफर्ट भी कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, बट इनकी ठीक ही चलती है, वो प्रिपरेशन कभी अच्छी नहीं हो पाती। तो ये लोग भी बताएं अपनी समस्याएं क्या है। और बहुत अच्छी वाले तो ठीक है, फिर इनका तो बढ़िया ही है। ठीक, तो आज हम लोग केवल उत्तराखंड के टॉपिक्स देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 40 टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। इन्हीं 40 टॉपिक्स को आप कर लोगे तो 80 to 90% आपका कवर हो जाएगा। ठीक, लगभग 85% के आसपास आप मान के चलो कि इन्हीं 40 टॉपिक से आएगा। और 2 दिन भी लगाओगे एक टॉपिक को पढ़ने में, 2 दिन में भी अगर एक टॉपिक करोगे, कई टॉपिक तो ऐसे भी हैं जो एक दिन में 2 टॉपिक भी कर सकते हो आप। तो अभी भी बहुत टाइम है, आराम से 80 दिनों में इन 40 टॉपिक्स को पढ़ लेना बहुत है, मोर देन इनफ है। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इन 40 टॉपिक्स को पढ़ने में। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है चंदवंश। ठीक, चंदवंश कहाँ से पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चंदवंश है और जो पंवार वंश है, ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का। आप जानते हो कि पूरे गढ़वाल और कुमाऊं की हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से हम लोग गढ़वाल कुमाऊं का डिवीजन कर देते हैं। ये आपका आ गया गढ़वाल वाला रीजन, और ये आ गया आपका कुमाऊं वाला रीजन। कुमाऊं में चंदवंश जो है कई सालों तक रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलो आप, चंद जो थे आपके 1790 तक रहे। तो 1790, और कई लोग का मानना है कि 800 से या 1000 से इन्हें स्टार्ट किया था। तो अगर 1000 से भी हम लोग इनको स्टार्ट मानते हैं, तब भी लगभग 700-800 साल ये लोग रहे। वही आपका पवार वंश का है, वो तो ज़्यादा ही रहा पवार वंश, लगभग 1000 साल पवार वंश भी रहा है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ कुछ प्रश्न इनसे आजकल आ रहे हैं। ठीक, दोनों को पढ़ोगे, जब बहुत डीप पढ़ोगे तब जाके आपके 2 से 3 प्रश्न मैक्सिमम आने की इससे उम्मीद रहती है। जैसे तामा ढौट का युद्ध आया था पिछली बार। ठीक है, उसके अलावा हमने पूछा था गर्भभंजन वाला, पूछा था पिछली बार, गर्भभंजन किसको कहा जाता है, आदि आदि सिंपल टाइप के प्रश्न आते हैं। लेकिन प्रश्न इनसे आ रहे हैं, कहाँ से इनको पूरा करोगे। मेरे ख्याल में अगर आपने ये परीक्षा वाणी से पढ़ लिया, मतलब अगर उसमें जाओगे आप, बीएस नेगी में जाओगे तो बहुत बढ़िया। अगर बीएस नेगी में आपने पढ़ी है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने परीक्षा वाणी से भी ये 2 पढ़ लिए, तो मान लो कि 3 प्रश्न आ गए एग्जाम में, तो उन 3 में से 2 तो आप कर ही जाओगे परीक्षा वाणी से भी। लेकिन बीएस नेगी पढ़ लिया तो बीएस नेगी की गारंटी है कि 3 में से 3 के 3 आपके हो जाएंगे। बट बीएस नेगी में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अगर पहले नहीं पढ़ी है बीएस नेगी, वहाँ से अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो केवल परीक्षा वाणी से पढ़ लोगे तब भी चंद पवार का काम चल जाएगा। लेकिन जब आप मेंस क्लिप पढ़ोगे तब बहुत ही डिटेल में पढ़ना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो चंद और पवार पढ़ लेना।
केवल परीक्षावाणी से काम चल जाएगा। कत्यूर वंश का जब आप 2022 का आप देखोगे तो उसमें आया था, कौन सा आया था, सल्लोड़ादित्य वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा भी कत्यूर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं क्वेश्चन, उनके 4 के 4 जो डायनेस्टीज थी, 4 के 4 वंश थे, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कत्यूर वाले को भी पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, परीक्षावाणी वाला मोर देन इनफ रहेगा। कुमाऊं परिषद, इससे प्रश्न आते हैं, इससे प्रश्न यूके ट्रिपल एससी तो कई बार पूछता है। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी कई बार पूछता है और यूके पीएससी भी पूछता है, बट आजकल थोड़ा कम कर रखा है। तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है कि आपका कुमाऊं परिषद से प्रश्न आ जाए। कहाँ से पढ़ोगे कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद पढ़ना आपका बीएस नेगी से। ये मत पढ़ना, कहाँ से नहीं पढ़ोगे इसको आप परीक्षावाणी से मत पढ़ना। परीक्षावाणी में बहुत छोटा दिया है, उतने से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके हर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ, ईटीसी ईटीसी, तो ये पूछा जाता है। बीएस नेगी से पढ़ना। टिहरी आंदोलन, टिहरी आंदोलन से 3-4 प्रश्न पिछले सालों में हम लोगों ने देखे हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम में 3-4, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहला पूछा था 2021 में, शायद मेरे ख्याल में पूछा था कि जो सुमन थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, कब शहीद हुए थे। फिर जो आपके सकलानी साहब थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा था। और इसके बाद प्रजामंडल वाला भी प्रश्न एक बार पूछा गया है, शायद यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था। तो काफ़ी क्वेश्चन टिहरी आंदोलन से बन जाते हैं, तो उनको आप पढ़ लेना। ठीक है, टिहरी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेना। ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज जो ये टिहरी आंदोलन है, कहाँ से पढ़ोगे, टिहरी आंदोलन को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप परीक्षावाणी से पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज परीक्षावाणी में बहुत छोटा दिया है, बहुत ही कम दिया है ब्रिटिश राज, तो परीक्षावाणी में ब्रिटिश राज को मत पढ़ना। ब्रिटिश राज कहाँ से पढ़ोगे, ये पढ़ना बीएस नेगी से, उसमें बहुत अच्छा दिया है ब्रिटिश राज पूरा। ठीक है, ब्रिटिश राज से प्रश्न आते हैं। पिछली बार पूछा था हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी, पटवारी का जो ये है किसने स्टार्ट किया था, आदि आदि प्रश्न इससे आते हैं। तो एक प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न इससे आने की उम्मीद रहती है। वीपीडीओ वाले में आपने देखा होगा कि पूछा गया था कि कौन से सन में जो आपका श्रीनगर और अल्मोड़ा के बीच में डाक सेवा शुरू हुई थी, आदि आदि प्रश्न आपसे पूछे गए थे, वो देख लेना। कुड़िंद, कुड़िंद इस बार मेंस में पूछा गया था, मे भी इससे क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा देख लेना कितने प्रकार के सिक्के हैं, कहाँ पे मिलते हैं, क्या है क्या नहीं है। और जो जैसे कई सारे हैं इसमें, जैसे आपका कालसी है, कालसी कहाँ पे मिला था। ठीक है, इस तरह से ईश्वरा का जो अभिलेख है वो कहाँ पे मिला था, तो अभिलेख वाले पोर्शन को भी एक बार देख लेना। ठीक, इसलिए प्राचीन साइट वाला जो क्वेश्चन था इस बार आया था आपका 2024 पीसीएस अपर पीसीएस में पूछा गया था। इसमें काफ़ी सारी साइट्स हैं, करीब 20-22 साइट्स हैं, तो आपकी साइट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले लाखों डीआर बड़ा फेमस था आयोग का, लेकिन इस बार थोड़ा सा लाखों डीआर नहीं पूछा था, थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पूछी थी, वो सारी आपको बीएस नेगी मिलेंगी। साइट्स बीएस नेगी से ही पढ़ना। ठीक है, बीएस नेगी से ही पढ़ना। भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त से प्रश्न आते हैं, यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है, बट यूके पीएससी ने अभी उतना इसमें हाथ नहीं डाला है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में, इस बार भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, पढ़ लेना आप लोग। शिल्पकार आंदोलन, शिल्पकार आंदोलन में डोला पाल की आदि आदि हैं, तो आप जानते हैं कि पिछले जो अभी मेंस हुआ था, मेंस में उसने पूछा था। ठीक है, एक दलित नेता को पूछा था, तो ये भी पूछ रहा है आजकल, थोड़ा सा इसमें भी पूछा है, तो शिल्पकार आंदोलन देख लेना। पेशावर कांड से पूछा है, इस बार क्वेश्चन आया, मेंस में आया था आपका, सीधे सीधे पूछा था गढ़वाली जी के बारे में, कब हुआ था वो पढ़ लेना, काफ़ी है। अखबारों के बारे में पढ़ लेना, अखबार से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल में मेरे ख्याल में अखबारों के क्वेश्चन कम हुए हैं। प्री में तो कम हुए, मेंस में तो तब भी आने की उम्मीद रहती है, बट प्री में कम हुआ है। पर इस बार पढ़ लेना, एक बार अखबार देख लेना। अखबार भी बीएस नेगी से ही पढ़ना, क्योंकि इसने परीक्षा होने वाले ने बहुत ही कम दिया है। गोरखा राज पढ़ लेना, गोरखा राज से कम चांसेस हैं आने के, बट फिर भी क्या पता आ जाए वाली बात। तो ये कुल मिलाकर 13-14 टॉपिक आपके बनते हैं। इन 13-14 टॉपिक को अगर पढ़ोगे तो कितने दिन लग जाएंगे इसको पढ़ने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता बहुत है, मोर देन इनफ है 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में तो ये 14 के 14 टॉपिक आप पढ़ जाओगे आराम से। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखना, जो उत्तराखंड में अलग अलग संस्थाएं बनी अलग अलग टाइम पे। ठीक, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड अलग राज्य बनाने की डिमांड हुई थी, तो उसमें यहाँ पे अलग अलग आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, उन आंदोलनों के बारे में, जैसे मान लीजिए खटीमा कांड कब हुआ था, ठीक है, रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था, ठीक, उत्तराखंड उत्थान परिषद किसने बनाया था, जो ये बीच का पूरा एक पोर्शन है, लगभग 1.5 पेज का पोर्शन है मेरे ख्याल में परीक्षावाणी में, उसको एक बार देख लेना, कौन से सन में कौन सा बना था, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो उतना पढ़ लोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ वहाँ फालतू सोर्स मत देखना, इसको कर लोगे तो आपकी 90% इतिहास कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के भूगोल में क्या पढ़ोगे, नदियाँ पढ़ लेना। नदियों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, यूकेपीएससी नदियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है आजकल। नदियों को इसलिए भी इंपॉर्टेंस दे रहा है क्योंकि नदियों का जो है, आए दिन आप देखोगे कोई ना कोई नदी जो है वो
चर्चा में रहती है। कभी कोसी की सफाई चल रही है, कभी गंगा की सफाई चल रही है, कभी अलकनंदा के बारे में बात हो रही है, कभी उस पर कोई हाइड्रो पावर जो प्लांट है वो लग रहा है। तो नदियाँ पढ़ लेना, नदियाँ इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन शायद आए थे और इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, या एक आध क्वेश्चन तो लगभग आएगा ही। राष्ट्रीय पार्क में मतलब राष्ट्रीय पार्क, सेंचुरी वेंचुरी सारी देख लेना। कोई एग्जाम मुझे बता दो उत्तराखंड का जहाँ पर ये सेंचुरी नहीं आ रही है, ठीक है, या पार्क नहीं आ रहे हैं, या इनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। पिछली बार यूकेपीएससी 2022 लोअर पीसीएस में पूछा गया था, 2022 अपर पीसीएस में पूछा गया था, 2024 अपर पीसीएस में पूछा गया था। यूके ट्रिपल एससी पूछता ही है, यूकेपीएससी हर बार पूछता है। एसएफआर की रिपोर्ट जो नई वाली है ये पढ़ लेना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें पूछता है कि भाई कौन से इन 4 जिले दिए होंगे, इन 4 जिलों में सबसे कम वन कहाँ पर को है, सबसे डेंस वन कहाँ पर को है, सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे वन का, आदि आदि। एसएफआर की रिपोर्ट पढ़ के जाना, 2 पन्ने की रिपोर्ट होगी, काम चल जाएगा। खनिज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी खनिज पढ़ लेना इंपॉर्टेंट रहता है। ये मतलब मान लो कि तांबा कहाँ पे मिलता है, और उसके बाद ये मैग्नीसाइट कहाँ पे मिलता है, ईटीसी है, टिन कहाँ पे मिलता है, कौन सा ऐसा जिला है कि जहाँ पर केवल टिन मिलता है, चमोली में आपको टिन मिलता है, आदि आदि। तो खनिज वाला थोड़ा सा देख लेना। उत्तराखंड के ताल, चोटियां, बुग्याल, ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, 110% यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। जैसे इस बार पूछा था उसने दुर्मी ताल के बारे में पूछा था। कभी वो पूछ लेता है कि भाई कामेट की ऊंचाई कितनी है, फिट में पूछ लेता है कि कामेट की कितनी फिट ऊंचाई है, ठीक है। कभी नंदा देवी की ऊंचाई पूछ लेता है। तो इस तरह से देख लेना। कभी ऐसे करता है कि 4 आपको दे देगा चोटियाँ, कहेगा कि इन 4 चोटियों में से आप बताओ, इनको अरेंज करो डिसेंडिंग एसेंडिंग ऑर्डर में, इनकी ऊंचाई के हिसाब से आप इनको करो। तो आपसे चोटियां पूछता है। बुग्याल पूछ लेता है कि भाई जो अवनी बुग्याल है वो कहाँ पर को है, ठीक। इस तरह से आपसे बुग्याल पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को देख लेना एक बार। ये आपको कहाँ से मिलेगा, मेरे ख्याल में वैसे जब आप ये पढ़ोगे ना, जिले पढ़ोगे सारे जिले, क्योंकि पढ़ने ही पड़ेंगे जिले में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। जैसे आपका चमोली बहुत इंपॉर्टेंट है, चमोली से आपके प्रश्न आता है, 2-3 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न तो लगभग चमोली से फंस जाता है। दूसरा फिर आप देहरादून की तरफ जाते हो, देहरादून इंपॉर्टेंट है। इस बार देहरादून से आया था, कौन सा आया था कि सर्वे ऑफिस कहाँ पर को है, सर्वे का हेडक्वार्टर कहाँ पर को है, ठीक है। तो ये देहरादून में इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चमोली से तो आपका हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार दुर्मीताल वाला था, उससे पहले और भी क्वेश्चन आते हैं। तीसरा फिर कुमाऊं की तरफ आओगे तो इधर आपका पिथौरागढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। पिथौरागढ़ से क्वेश्चन आया था इस बार, उल्टा-धूरा वाला आया था। चौथे में आपका उत्तरकाशी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पांचवा, मेरे ख्याल में आप पांचवा जो है टिहरी और पौड़ी पढ़ लेना, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, टिहरी पौड़ी, ठीक है। छठा आपका पौड़ी हो गया। बाकी इसमें इतने पढ़ लोगे तो काफ़ी है। बाकी फिर आपके अल्मोड़ा नैनीताल जो है सिंपल ही है, लगभग लोगों ने पढ़े ही होते हैं अल्मोड़ा नैनीताल। बाकी चंपावत से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे लगता है चंपावत से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ये 5-6 पढ़ लोगे तो इन 5-6 को अच्छे से पढ़ लेना। इनको बीएस नेगी से पढ़ना, अगर आप परीक्षावाणी से पढ़ोगे तो परीक्षावाणी में उतना नहीं दिया है, परीक्षावाणी में बहुत कम दिया है, ठीक है। तो बीएस नेगी से 5-6 पढ़ लेना। ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट मतलब ज़्यादातर सड़क वाला ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक क्वेश्चन 2022 में आया था, उसके बाद नहीं पूछा गया 2024 में, तो इस बार आने की संभावना बनती है। जनजातियों के क्वेश्चन काफ़ी समय से नहीं पूछ रहा, तो जनजातियों के प्रश्न पिछली बार तक लोअर पीसीएस में पूछा था कि राजी जनजाति कहाँ पे रहती है। अपर पीसीएस में मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन आया था। फिर आरओ में इसने पूछा था, धयांती रेयांती वाला भी एक पूछा था, मेरे ख्याल में ईओ में किसमें पूछा था। तो ये जनजातियों से पूछ रहा है, बट पीसीएस ने नहीं पूछा था पिछली बार। तो इस बार यूके पीसीएस अपर पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 के 5 पढ़ लेना। जनगणना हमेशा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, तो ये तो रही है, जनगणना से तो क्वेश्चन आता ही आता है। जिले जो हैं, जिले इंपॉर्टेंट हैं, 6 जिले इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। इन 6 जिलों को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इन 6 जिलों से आपके प्रश्न आने की संभावना है। इन 6 जिलों को जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसमें मंदिर भी हैं कुछ कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद बुग्याल सारे पढ़ लेना, फिर उसके बाद ग्लेशियर पढ़ लेना, ताल पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बाकी देहरादून वाले में क्या है, आपको जिला मुख्यालय पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई जो भाषा बोली संस्थान है वो कहाँ पर को है, ठीक। उस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि ये संस्थान कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यानी कि पलायन आयोग का ऑफिस कहाँ पे है। इस तरह के प्रश्न ये पूछता है। तो कुल मिलाकर आपका उत्तराखंड का भूगोल इन 7-8 टॉपिक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, निपट जाएगा। पॉलिटी में इस बार डिटेल पढ़ना थोड़ा सा। पॉलिटी बहुत हल्के हल्के में पढ़ते थे ना, सभी बच्चे बहुत हल्के में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसमें, आपका परीक्षावाणी आती है, परीक्षावाणी के वही 3-4 पन्ने पढ़ लिए, काम चल जाएगा, ऐसा बच्चे सोचते हैं। पिछली बार फंसे भी हैं, 3-4 पन्नों से ही आपके 2-3 प्रश्न फंसे हैं, 2-3 प्रश्न आपके परीक्षावाणी में फंस गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। पहला, विधानसभा चुनाव देख लेना। इस बार पूछा था पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, हो सकता है इस बार पूछ ले तीसरी विधानसभा में कितनी महिलाएं थी। तो एक बार विधानसभाओं का देख लेना कि पहली विधानसभा जो थी उसका अध्यक्ष कौन था, पहली बार जो मुख्यमंत्री बना वो कौन था। इस बार ये भी पूछा था पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, राज्यपालों के सारे वो देख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी हैं सबका देख लेना, कौन किस टाइम बना था, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या देख लेना, मतलब इनका सीक्वेंस याद करने की जरूरत है, पर्टिकुलर टेन्योर याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई 2005 से लेकर 2006 तक एक था, 2007 से 8 तक एक था, वैसे नहीं।
केवल देख लेना किसके बाद कौन आए, ये वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, एज अ नागरिक भी याद होनी चाहिए और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए। फिर विधानसभा चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव का देख लेना कि कौन से उसमें कितनी सीटें थी या किसका वो रहा, जैसे दूसरी विधानसभा में कौन था, तीसरी विधानसभा में कौन था, मतलब कौन सा दल जीता, आदि आदि ये कर लेना। चीफ जस्टिस पढ़ लेना उत्तराखंड के, इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप इसको पढ़ लेना कि पहला चीफ जस्टिस कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, आदि आदि। कौन क्या है, जैसे इस बार पूछा था कि आपका जो आपका सचिव है वो कौन है यहाँ का, तो मुख्य सचिव कौन है वो पूछा था, तो आप देख लेना मुख्य सचिव कौन है इस टाइम पे, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, स्पीकर कौन है, मंत्री कौन है। ठीक है, इस बार दो क्वेश्चन तो यहीं से आए थे, एक तो रितु खंडूरी वाला आया था और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आया था, दूसरा क्वेश्चन आया था जो इस बार की मुख्य सचिव थी हमारी, ठीक है, नाम भूल रहा हूँ उनका, तो मुख्य सचिव जो थी उनसे पूछा गया था। इसके अलावा हमारा जो ये है मतलब जो अपना वकील होता है राज्य का वो कौन है, ईटीसी ईटीसी सारे चीज़ें देख लेना एक बार। और मेरे ख्याल में 2 पन्ने से ऊपर नहीं है, आगे पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, 2 से 3 पन्ने में आपकी पूरी पॉलिटी निपट जाती है। ब्लॉक और तहसील वाले क्वेश्चन ये थोड़ा कम पूछता है, ये वाले क्वेश्चन जो आपके हैं यूके ट्रिपल में आते हैं, बट अब थोड़ा सा क्योंकि पॉलिटी में देगा क्या, पॉलिटी में सब तो दे चुका, ऊपर वाली चीज़ तो दे चुका, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए तहसील दे सकता है कि ब्लॉक और तहसील किसमें कितनी है, मान लो पौड़ी में कितनी तहसील है, ठीक, या पौड़ी में कितनी विधानसभा सीट है। तो जब भी आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे ऊपर लिख लेना उसके ना, परीक्षावाणी में दिया नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के उसमें नहीं दिया है, तो आप उसके सामने सामने लिख लेना कि इतनी यहाँ पर को तहसीलें हैं, इतनी यहाँ पे ब्लॉक हैं और यहाँ पे इतनी विधानसभा सीट है, आदि आदि। एक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ पूछा है, एक्ट पूछ रहा है उत्तराखंड में ये वाला एक्ट कब आया था, उत्तराखंड में वो वाला एक्ट कब आया था, उत्तराखंड ने ये पॉलिसी कब दी थी। अगर आपने एसआई का एग्जाम देखा है तो वहाँ पे देखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई यहाँ पे जो एक्ट्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, कब बनी थी, क्या बनी थी, आदि आदि उनके बारे में पढ़ लेना। इसका डेटा अगर आपको किसी किताब में मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज ऑफिशियल साइट में देखना कि यहाँ की जो आपकी पर्यटन नीति है कब आई थी, यहाँ पर की खेल नीति कब आई थी, वृद्धजनों के लिए क्या नीति है उत्तराखंड में, यूसीसी के जो हैं उसमें क्या क्या प्रावधान आए हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ही देख लेना, मतलब एक्ट्स देखकर जाना इंपॉर्टेंट है बहुत। विधानसभा सीट तो पता ही है आपको कितनी है, कई बार पूछता है कि कौन सी एससी के लिए कौन, मतलब एसटी के लिए कौन सी रिजर्व है, आदि आदि पूछता है, तो यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद कम है, फिर भी पढ़ लेना, इतना आपको पॉलिटी में पता होना चाहिए। पॉलिटी पहले इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, अब इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 6-7 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ लेते इसमें, 6-7 क्वेश्चन पॉलिटी से आगे थे, इस बार भी हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन ये पूछ ले, तो पॉलिटी थोड़ा सा पढ़ लेना। संस्कृति, संस्कृति से बहुत आसान है, संस्कृति से वही 7-8 चीज़ें जो बार बार पूछता है, डांस पूछ लेता है, ठीक, चौफला वफला पूछ लेता है, कभी कभी कौन सा इसमें हुआ है, गीत पूछ लेता है, वाद्य पूछ लेता है, आभूषण पूछ लेता है, मेले, यात्रा, त्यौहार। तो कुल मिलाकर 6-7 टॉपिक है और 6-7 टॉपिक आपके 3 पन्ने में कंप्लीट है। ये कहाँ से पढ़ना है, परीक्षावाणी से पढ़ना है, ठीक है, इसको परीक्षावाणी से पढ़ना है। और ये कहाँ से पढ़ना है, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपको थोड़ा तो जो है आपको ये परीक्षावाणी में मिलेगा, परीक्षावाणी से भी पढ़ोगे तो 50% परीक्षावाणी से ही कवर हो जाएगा, 50% तो वहीं से कवर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और कवर करना है तो फिर आप थोड़ा बीएस नेगी पढ़ लेना, बीएस नेगी पढ़ लेना, ठीक है। बीएस नेगी से ही आपका कितना कवर हो जाएगा, लगभग आपका 30% और कवर हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल 80% तो यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी जो पॉलिसीज कौन सी कब कहाँ बनी थी, इस पॉलिसी को अपडेट नहीं किया है बीएस नेगी ने भी, तो उसको थोड़ा सा अलग से नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, टोटल मिला के आपका 100% ये हो जाएगा। ये जो है आपने कहाँ से पढ़ना है, संस्कृति। संस्कृति अगर दोनों से पढ़ लोगे, परीक्षावाणी प्लस बीएस नेगी पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया, अगर बीएस नेगी पढ़ लो या परीक्षावाणी पढ़ लो तो उससे भी काम चल जाएगा, दोनों में लगभग ठीक दिया, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी के प्रश्न जो हैं थोड़ा सा अटपटे पूछ रहा है अब इकोनॉमी के ना। इकोनॉमी बीएस नेगी उठाकर देखना, उसमें बैंकिंग वाला पोर्शन दिया है वो पढ़ लेना, उद्योग वाला पोर्शन दिया है हल्का सा कि यहाँ पे सिडकुल कब बना, ये कब बना, वो कब बना, ठीक है, ये कंपनी कहाँ पे है, ड्रग्स कंपनी कहाँ पे है, ताड़ी खेत में कौन सी कंपनी है और ऋषिकेश में कौन सी कंपनी है, आदि आदि। बजट जो है बहुत डीप पढ़कर मत जाना उत्तराखंड का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, अगर आ भी गया तो 1 या 2 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बता रहा हूँ मुश्किल से, बट बजट को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक सरसरी निगाह डालकर जाना इस बार के बजट को, क्योंकि ये बजट आप अभी पढ़ोगे, प्री में पढ़ोगे, फिर मेंस में भी यही बजट पढ़ोगे, क्योंकि मेंस आपका अगले साल फरवरी से पहले हो जाएगा, तो इसलिए आपका जो बजट है ये वाले बजट को पढ़ लेना। योजनाएं उत्तराखंड की जो है करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ लेना कि कौन सी योजना उत्तराखंड ने हाल फिलहाल में लॉन्च की और कब की है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। 80 दिन मेरे ख्याल में इतनी चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत होते हैं, 2 बार पढ़ लोगे इतनी बार, अगर आप थोड़ा सा आपका डिटर्मिनेशन होगा, आप इच्छा शक्ति होगी ना, तो 2 बार 3 बार पढ़ लोगे। आप बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं, मरे मरे बैठे हो, सोच रहे हो कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई आके बिल्कुल ऐसा हाथ में जादू की छड़ी दे देगा, घुमाऊंगा और मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, तो फिर तो अलग बात है। अदरवाइज आप अगर पढ़ोगे बहुत ही स्लो कछुआ चाल में पढ़ोगे, तब भी 80 दिन में 3 बार इसको रिवाइज कर दोगे इतना आप, ठीक। अब इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेरी है, दिमाग में कोई प्रश्न आता है, कोई समस्या आती है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, तो आप पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, कई बच्चे टेलीग्राम पे भी पूछते हैं, ठीक,
टेलीग्राम पे ही पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है मेल कर भी पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे जो है व्हाट्सअप के थ्रू भी पूछते हैं, अलग अलग मेथड से पूछ लेते हैं। तो आप पूछ सकते हो जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है। तो जितना भी प्रयास होगा उसको करने का, अगर नहीं भी जवाब दिया जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो बनाकर जनरलाइज कर देंगे। जैसे किसी ने मुझसे कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो अब एक एक को टॉपिक्स बताने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया गया तो आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।